राधे राधे। आई एम इन नेचर पैराडाइज, प्राकृतिक स्वर्ग। और सियाटल में इसे यहाँ के लोग कहते हैं माउंट रेनियर। माउंट रेनियर में ये प्राकृतिक सुंदरता है, यहाँ का पृथ्वी का स्वर्ग भी कह सकते हैं। और आज मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि अब शरद पूर्णिमा की चर्चा मुझे करनी है, तो मैंने सोचा प्रकृति के जितने करीब जा सकूं उतने करीब जाकर मैं आपको ये शुभ संदेश दे सकूं कि शरद पूर्णिमा अभी आने वाली है। और शरद पूर्णिमा पे जो हमारा चंद्रमा है वो पृथ्वी के सबसे क्लोज होता है। और सबसे क्लोज होने का मतलब है, जैसे हमारे वेदों में भी कहा गया है, चंद्रमा मनसो जाए। हमारा जो चंद्रमा है वो हमारे मन का कारक है, हमारे मन का स्वामी है। तो प्रकृति जो हमारे, वैसे तो हमारा पूरा जीवन ही प्रकृति पर निर्भर है। और इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा अपनी पूर्ण 16 कलाओं के साथ खिलता है और पृथ्वी के सबसे करीब होता है। अधिकांश कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसा भी शोध किया है कि जितने भी लोग पागल होते हैं, अधिकांश इस जब चंद्रमा पृथ्वी के क्लोज होता है, पास में होता है, तब होते हैं। तो हमारे जो ज्योतिष के मर्मज्ञ लोग हैं या हमारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने ऐसा भी शोध किया है कि उस स्थिति में जब पृथ्वी के बहुत करीब चंद्रमा हो तो हमें क्या करना चाहिए। हमें ये करना चाहिए कि हमें उस समय, आपने देखा होगा उस समय हमारे ऋषि मुनि कहते हैं भजन करो, कीर्तन करो, रात्रि में जागरण करो, रात्रि में जागरण करो, भगवान के नाम के आश्रित हो जाओ। और जब भगवान के नाम के आश्रित हो जाएंगे तो चंद्रमा जिस तरीके से हमें विचलित करता है वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को दूरदृष्टा होना चाहिए। जब व्यक्ति दूरदृष्टा होता है तो दूरदृष्टा मतलब जो दूर तक देख सके। क्या देखना चाहते हो? मानव जीवन का अगर दूरदर्शन करना चाहते हो तो वो तो एक ही है, हरि शरणम, हरि की प्राप्ति। और जब तक हरि की प्राप्ति न हो तब तक हमारा पूरा मानव जीवन व्यर्थ है। चंद्रमा हमें संसार में अटकाए, जैसे कि कई लोग कहते हैं ना, जो चंद्रमा जिनके ग्रहों में प्रबल होते हैं उनकी स्त्रियां या उनका मन बहुत चंचल हो जाता है। तो उस चंचल मन को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ भगवत नाम का ही एक जो है आश्रय रह जाता है। और इसीलिए चंद्रमा जब पृथ्वी के करीब आने लगते हैं तो हम लोग भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं। और इसलिए प्रिया कांजू के मंदिर में आपने देखा होगा हर पूर्णिमा को कीर्तन होता है। तो मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, इस पूर्णिमा पर जो कि और जो 12 महीने की पूर्णिमा है उनमें और इसमें बहुत अंतर है। ये पूर्ण 16 कलाओं से निपुण होकर चंद्रमा प्रकट होता है, पृथ्वी के सबसे करीब होता है। इसमें कई लोग, आप बहुत कम बोल पाते, बच्चे लोग बहुत कम बोल पाते हैं, या कई रोग लग जाते हैं। जो आयुर्वेद के वैद्य हैं उनके लिए ये रात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो तमाम औषधियों को इस रात्रि में बनाते हैं। तो एक औषधि मैं आपको भी बनाना चाहूँगा, जिन पे बताना चाहूँगा। आप अगर चाहें ये औषधि बना लें, रात्रि में खीर बनाएं, खीर बनाकर एक ऐसे वस्त्र से ढक दें या कोई ऐसी चीज़ से ढक दें जो चंद्रमा की किरणें उस खीर तक पहुंच जाएं। ढकना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो कीड़े मकोड़े हैं वो उसमें न जाएं। और ढक के रखें, सारी रात्रि बना के रखें और सुबह उसको ग्रहण कर लें। इसके बाद करने से आपके शारीरिक जो रोगों की उत्पत्ति होती है उन रोगों को मिटाने की क्षमता इस खीर में होती है। और जो बच्चे कम बोल पाते हैं, जिन्हें वाणी प्रबल नहीं होती है, उनको भी ये खीर बोलने में शक्ति प्रदान करती है और तमाम शारीरिक रोगों को मिटा देती है। सबसे पहली बात जो आस्तिक लोग हैं उनके लिए तो ये है कि आप इस पूर्णिमा पर जाग कर भगवान का कीर्तन करें, रात्रि भर जागें। क्योंकि इसका एक और जगह पर मैंने पढ़ा कि लक्ष्मी जी इस रात्रि को भ्रमण करती हैं और वो देखती हैं कि कौन जग रहा है। जो जग रहा है उसके ऊपर उनकी कृपा होती है। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में ही भगवान श्री कृष्ण ने महाराज किया था, आप सबको मालूम है। और ये रात्रि 6 महीने की हुई थी और इस रात्रि में कृष्ण की प्राप्ति गोपियों को हुई थी। तो इसी के चलते हम लोगों ने भी प्रिया कांजू के मंदिर में पूर्णिमा पर कीर्तन प्रारंभ किया। और ये पूर्णिमा की रात्रि वृंदावन का वास और स्पेशली शरद पूर्णिमा की रात्रि हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। आइए हम और आप सब इस शरद पूर्णिमा की रात्रि को सुंदर बनाएं और दूरगामी बने, दूरदृष्टा बने और दूरदृष्टि में एक संकल्प के साथ हम जिएं कि हम इस जन्म में कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, कृष्ण कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं। और कृष्ण कृपा को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि शरद पूर्णिमा पर हम लोग वृंदावन वास करें, कीर्तन करें और हरि स्मरण करें।
भगवान कृपा करे आप निरोगी काया को प्राप्त हो, भगवान कृपा करे लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, लेकिन भगवान सबसे बड़ी कृपा करें प्रियाकांत जी कि आपके जीवन में भगवत भक्ति बनी रहे, आपका हृदय शुद्ध रहे और ठाकुर जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। बात तो अच्छी मैंने कही है, मुझे पता है आपको अच्छी लगी है कि नहीं ये आप जाने, लेकिन अच्छी लगी हो औरों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि शायद शरद पूर्णिमा की खीर उनके घर में खुशहाली ले आए। राधे राधे।